सेहत को देखते हैं एक नए नजरिए से, प्राकृतिक, संतुलित और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद हमें सिखाता है कैसे छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बीमारियों से बचाव का रास्ता बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक बेहद जरूरी अहम बातचीत। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिससे आजकल हर वर्ग परेशान है, हेयर फॉल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान, तनाव और बढ़ते केमिकल्स के इस्तेमाल ने बालों की समस्याओं को तेजी से बढ़ा दिया है। कम उम्र में बाल झड़ना, पतले होना और समय से पहले सफेद होना अब आम समस्या बन गई है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर JK पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, हेयर फॉल एक आम सी समस्या हो गई है, हर कोई इससे परेशान है। तो सबसे पहले तो आप आयुर्वेद के जरिए बता दें कि आखिर हेयर फॉल है क्या और इसे किस तरह से समझ सकते हैं। जी, देखिए ऐसा है कि बाल तो शरीर की सुरक्षा और शोभा दोनों के लिए जाने जाते हैं। और आजकल तो बाल शारीरिक सौंदर्य का एक मुख्य मापदंड है। जिसके बाल अच्छे हैं उनका चेहरा भी अच्छा लगता है। तो ऐसे अगर असमय में बाल गिरते हैं या सफ़ेद होते हैं तो ये अत्यंत चिंताजनक हो जाता है। आयुर्वेद में बालों को अस्थि धातु का मल कहा जाता है। तो अगर शरीर की धातुएं, खास तौर से अस्थि धातु अगर कमज़ोर है तो आपके बाल भी कमज़ोर होंगे। तो बालों के स्वास्थ्य से हम शरीर के स्वास्थ्य का ही पता लगा सकते हैं। आयुर्वेद में बालों के झड़ने को खालित्य या इंद्रलुप्त कहा जाता है और बालों के सफ़ेद होने को पालित्य कहा जाता है। और सर देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बाल झड़ना है, तो इसके जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। आयुर्वेद में बालों के झड़ने के बहुत सारे कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है शरीर की वात प्रकृति का होना। जैसे कि आप जानते हैं कि शरीर की 3 प्रकृतियाँ, वात, पित्त और कफ। तो जिनकी शरीर की वात प्रकृति होती है उनके बाल जल्दी झड़ते हैं। तो शास्त्रों में इसके लिए कहा गया है कि जिनकी प्रकृति वात होती है उनके लिए अल्पकेशः कृशः रुक्षो वाचालः चलमानसः स्वप्नेषु आकाशचारी वात प्रकृति को नरः। यानी कि जो लोग वात प्रकृति के होते हैं उनके असमय ही बाल उनके झड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि पित्त और रक्त का दूषित होना या पित्त दोष का कुपित होना, इससे भी बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। अस्थि धातु का कमजोर होना, अग्निमांद यानी कि भोजन के ठीक से न पचने और शरीर को पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण से हो जाता है। तो इससे फिर बाल असमय कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। जहाँ तक खाने पीने की बात है तो अत्यधिक नमकीन खाना, बहुत खट्टा, तीखा, चटपटा और पित्तवर्धक भोजन करने से भी बालों पर असर पड़ता है, बाल झड़ने लगते हैं। जब पित्त के साथ वात दोष भी कुपित हो जाता है तो बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। और फिर तीसरा कारण यह है कि विरुद्ध आहार। हमने पहले कई बार बात की है कि विपरीत गुणों वाले आहार अगर एक साथ लेंगे तो इससे भी बालों पर असर पड़ता है। फिर बालों में रूसी होना भी बाल झड़ने का एक कारण है। और आजकल के समय में अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस, नींद ना आना या फिर अनियमित दिनचर्या जिससे कि नींद नहीं पूरी हो पाती, इस कारण से भी बाल झड़ते हैं। सर, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से अगर हम समझें तो बालों के झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मॉडर्न मेडिकल साइंस या आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, इसके अनुसार बाल झड़ने के यहाँ पर भी बहुत सारे कारण बताए गए हैं। सबसे जो मुख्य कारण वो है आनुवंशिक, हेरिडिटी, जेनेटिकल कारण है। दूसरा है पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, खास तौर से बायोटिन, जिंक, प्रोटीन और आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं। स्ट्रेस एक इसका बड़ा कारण माना जाता है। और बाल जहाँ तक झड़ने में कुछ बीमारियाँ भी हैं, जैसे कि एलोपेशिया एराटा कहते हैं, डैंड्रफ हो जाना, सीबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर बालों की सोरियासिस, सिर की, और फीमेल्स में खास तौर से PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके कारण से भी बाल झड़ते हैं। आजकल एक जो सामान्य लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है गलत हेयर केयर। जैसे कि बहुत सारे केमिकल वाले पदार्थों को बालों में लगाना, बालों को बहुत ज़्यादा बार बार हीट देना, गर्म करना स्ट्रेटनिंग के लिए,
बालों को बहुत ज़्यादा जोर से बांधना और लंबे समय तक बांधे रखना, केमिकल वाले रंग लगाना, बालों पर कलर करना, और बालों की स्ट्रेटनिंग करवाने से भी बाल वीक हो जाते हैं और फिर वो समय के साथ वो बाल गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं। सर, क्या कोई घरेलू उपचार भी है जिससे हमें फायदा मिल सकता है? जी हाँ, ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा सुलभ है, उपलब्ध है, वो है आंवला। तो आंवले का रस और एलोवेरा का रस 20-20 मिलीलीटर दोनों को मिला के 1 कप पानी में मिला लें और खाली पेट सुबह और शाम को खाने से आधे घंटे पहले इसको आप ले सकते हैं। इससे बालों में भी और बाकी के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है स्वास्थ्य में। दूसरा यह है कि गाजर, चुकंदर, पालक, आंवला और अनार, इनका जूस मिक्स निकाल के 1 कप के आसपास सुबह खाली पेट इसको हम पी सकते हैं। इससे बहुत लाभ होता है बालों में भी और स्किन की बाकी समस्याओं में भी। एक और योग है, बड़ा अच्छा है, काला मुनक्का और छुहारे का सूप बना के। तो 5 से 6 छुहारे और 10 मुनक्का या 8 मुनक्का रात में 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसको उबालें और फिर उसको पीस लें। उसमें फिर सेंधा नमक, नींबू, मिश्री मिला करके इसको आप खाली पेट पी सकते हैं। इससे आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और बालों में भी लाभ मिलता है। मखाना, नारियल, अलसी, अखरोट और काले तिल समान मात्रा में पाउडर बना लें और इसमें गुड़ या मिश्री अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। इसको आधे से 1 चम्मच ये आप घी या दूध के साथ ले सकते हैं। ये बहुत लाभदायक है बालों के लिए भी और आपकी हड्डियों के लिए भी। आयुर्वेद में कई तरह की औषधियां होती हैं, जिस तरह से आप बता रहे थे, और जिस तरह से अभी हम समस्या बात कर रहे हैं बाल झड़ने को लेकर, तो क्या कुछ औषधियां ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद ने तो औषधियों के भंडार हैं, इसमें हमको बहुत सारी औषधियाँ दी हैं जिससे कि हमारे बाल स्वस्थ और काले रह सकते हैं। भृंगराज, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। भृंगराज, काला तिल, मुलेठी, आंवला और नारियल, इनको समान मात्रा में पीस के रख लें। 1-1 चम्मच सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप इसे सामान्य पानी से ले सकते हैं। आयुर्वेद में आंवल की रसायन बहुत ही विख्यात औषधि है। तो आंवल की रसायन सप्तामृत लौह, मुक्ता पिष्टी, मुक्ता शुक्ति भस्म, भंवरेश्वर का केश रत्न कैप्सूल आदि आप ले सकते हैं। भृंगराज आसो, ये बहुत अच्छी औषधि है। भंवरेश्वर का लोहासो और भंवरेश्वर का अश्वंधारिष्ट, ब्राह्मी वटी आदि भी ले सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और उस कारण से अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो। बाकी यह है कि अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिल करके आप भी इसका योग बना के प्रयोग कर सकते हैं। सर, आयुर्वेद में क्या ऐसे कोई तेल भी बने हैं जिसे हम लगा सकते हैं और लोगों को लाभ हो? जी, बालों में लगाने के लिए बहुत सारे ऑयल हैं, कुछ आयुर्वेदिक योग हैं, कुछ पेटेंट योग भी हैं। जैसे कि एक विश्व प्रसिद्ध तेल है महाभृंगराज तेल, ये बहुत ही उपयोगी तेल है। इसके अलावा त्रिफलादि तेल, ये भी बालों में लगा सकते हैं। ब्राह्मी तेल का भी हम प्रयोग बालों में कर सकते हैं। भंवरेश्वर का बहुत ही प्रभावी तेल है केश रत्न तेल, इसको आप जरूर लगा सकते हैं रात में और सुबह बालों को आप धो सकते हैं। केश रत्न का शैम्पू भी आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राह्मी तेल और बादाम रोगन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका भी उपयोग आप बालों में लगाने के लिए कर सकते हैं। आयुर्वेद में चूंकि ऐसा माना गया है कि नस यानी कि नाक से लेने वाली दवाई, तो ये जितने भी रोग सिर वाले हैं उसमें नस बहुत लाभ करता है। तो आप बालों के झड़ने या बालों की समस्याओं में भी आप नस डाल सकते हैं। जैसे कि बादाम रोगन का तेल 2-2 बूंद सुबह शाम डाल सकते हैं, या फिर अणु तेल, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी डाल सकते हैं, या फिर देसी घी 2-2 बूंद आप नाक में डाल सकते हैं। इससे भी बालों की समस्याओं में लाभ होता है। सर, आयुर्वेद में योग का बड़ा महत्व बताया गया, जिस तरह से आप हर बार बताते भी हैं, तो बालों के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है? कौन कौन से योग करने चाहिए? जी हाँ, योग का तो बहुत ही लाभदायक माना जाता है योग को। जैसे कि शीर्षासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम, इसके अलावा सर्वांगासन भी आप बालों के स्वास्थ्य के लिए जरूर कर सकते हैं। आपको इनसे भी लाभ मिल सकता है।
तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब से मिली ये अहम जानकारी साफ बताती हैं कि हेयर फॉल को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, समय रहते सही आदतें अपनाना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। और इसी के साथ आज के लिए खास बातचीत में यही फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए भारत समाचार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता। उत्तर प्रदेश